स्टार्ट करते हैं। ठीक है, दिस इज HER03, चैप्टर है करंट। ठीक है, अब इसमें ही देख लेते हैं क्या क्या करेंगे हम लोग। ठीक है, इंडेक्स पहले नोट कर लेते हैं। सबसे पहले क्या रहेगा भाई, करंट। सर नोट्स लिखने मिलेगा ना? हाँ मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तेज नहीं पढ़ा रहे हैं, समझना है। ओके ठीक है, करंट एंड कंडक्टर, देन ठीक है। करंट, ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड मोबिलिटी। ठीक है, तीसरा, इसके बाद आ जाएगा ओम्स लॉ, ओम्स लॉ, फिर रेजिस्टेंस। ठीक है, फिर करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी एंड ई रिलेशन। ठीक है, इसको ऐसे मत लिखो, इसको लिखो करंट डेंसिटी, जिसको बोलते हैं जे, उसमें आएगा जे एंड ई रिलेशन। क्लियर? मेरी आवाज क्लियर आ रही है? सर आ रही है, ऐसे स्पीकर पे डाल दिया अभी ठीक। पहले लैपटॉप पे। फिर टेम्परेचर इफेक्ट ऑन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। फिर कलर कोडिंग, क्या है, कलर कोडिंग। थोड़ा सा इसको ऐसे कर देते हैं, स्पेस था मैंने। ठीक है, इसके बाद सीरीज एंड पैरेलल, पैरेलल रेजिस्टेंस। ठीक है, फिर बैटरी, बैटरी क्या होती है, फिर मैक्सिमम पावर थ्योरम, फिर 11 टॉपिक। बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं, लग रहा हुआ बहुत बड़े बड़े हैं। ठीक है बहुत छोटे। ठीक है, फिर आएगा किरचॉफ, किरचॉफ नहीं, इसमें पहले लिखना जूल्स हीटिंग, जूल्स हीटिंग एंड पावर। फिर इसके बाद आएगा किरचॉफ, फिर सिमेट्रिक सर्किट्स, फिर आएगा आरसी सर्किट, फिर आएगा आरसी के बाद इंस्ट्रूमेंट्स। चैप्टर का इंडेक्स बड़ा है, चैप्टर बहुत छोटा है। ठीक है, क्लियर है? हाँ सर। यस सर। छाप लो, चलो। भाई क्या होता है करंट, बताओ। क्या होता है बताओ भाई। किसी भी कंडक्टर से जब आपका कुछ चार्ज आता है तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, इसको क्या बोलते हैं, करंट, है ना, इज कॉल्ड करंट। समझे कि नहीं? तो अगर कहीं से dq चार्ज जा रहा है तो करंट क्या होगा, dq बाय dt। करंट कितने टाइप का होता है,
ओके सर। करंट दो टाइप का होगा, एक तो डीसी, उसको बोलते हैं डायरेक्ट करंट, क्या होता है डायरेक्ट करंट, और एक होता है एसी। एसी क्या होता है अल्टरनेटिंग करंट, क्या होता है अल्टरनेटिंग करंट, है ना। डीसी बिल्कुल कांस्टेंट रहता है, टाइम के साथ चेंज नहीं होता है, ऐसे। और एसी जो होता है टाइम के साथ चेंज होता है, इस तरीके से। ठीक है, क्लियर है कि नहीं, इज इट क्लियर। यस सर। इसकी जो बैटरी होगी कुछ यस ऐसी सर। होगी, इसकी बैटरी इस तरीके से रहती है, डीसी बैटरी है। वही एसी का सोर्स होगा, इस तरीके से, एसी सोर्स। ठीक है, क्लियर है। ये वो है जो रिमोट में पड़ती है, किस में पड़ती है, रिमोट सेल, है ना। ये वो है जो होम में पावर सप्लाई आती है, होम सप्लाई, देखते हो ना, और जो तीन पिन ऐसे लगी रहती हैं, तो ये एसी सोर्स है। क्या है, एसी सोर्स, जो हमारे घर में पावर आता है वो। क्लियर है, क्लियर है। यस सर। जो करंट यस होता सर। है इसका एसआई यूनिट होता है एम्पेयर, क्या होता है एम्पेयर। ठीक है, क्या होता है एम्पेयर। क्लियर है कि नहीं। यस सर। ठीक है, चलो, और 7 फंडामेंटल डायमेंशन कौन से होते हैं, याद है कुछ की भूल चुके हो, बोलो भाई। क्या होता है मास, लेंथ, टाइम, और एम्पेयर पिन में से एक होता है करंट, फिफ्थ थीटा टेम्परेचर, ये करंट, ये टाइम, लेंथ, ये मास। 6 क्या होता है कैंडेला, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला। और 7th वाला क्या होता है, बोलो मोल। ठीक है, मोल। तो 7 फंडामेंटल में से करंट भी एक है। क्लियर है, ठीक है, इज इट क्लियर, क्लियर है कि नहीं। यस सर। ठीक है, हाँ सर। 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं समझने के लिए, समझ लो इसे, देख लो, बोलो भाई। यस सर। ठीक है, तो दैट्स ऑल अबाउट करंट। अब करंट फ्लो कैसे करता है, फ्लो ऑफ डीसी करंट, भैया ऐसे फ्लो करता है, किसी भी कंडक्टर में, किसी भी कंडक्टर में क्या रहता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर responsible for conduction of current, करंट के कंडक्शन के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो करंट फ्लो करता है। ठीक है, अब देखो क्या होता है, करंट का जो साइन कन्वेंशन है, तो अगर पॉजिटिव चार्ज आगे जाएगा तो करंट का डायरेक्शन क्या माना जाएगा, आई। अगर नेगेटिव चार्ज लेफ्ट में जाएगा तो करंट भी किधर होगा, राइट। मतलब कि अगर नेगेटिव चार्ज राइट में जाता तो करंट होता लेफ्ट में। ये क्या है, साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन क्या होता है, उसका साइन क्या लेते हैं, इसको मैं येलो कर दे रहा हूँ, करंट will flow in direction of flow of positive charge, flow of positive charge। जिस डायरेक्शन में तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज जाएगा उसी डायरेक्शन में करंट को प्लस लेता है।
जैसे इलेक्ट्रॉन अगर राइट में जा रहा है तो करंट लेफ्ट में जाएगा, ठीक है। अगर पॉजिटिव चार्ज राइट में जा रहा है तो तुम एक एक ही देखो, अगर चाहे तो इसको राइट में मान लो और चाहे इसको लेफ्ट में, बात एक ही है। चाहे पॉजिटिव को राइट में लेके जाओ, चाहे नेगेटिव को लेफ्ट में, बात एक ही है, ठीक है। दोनों के लिए करंट कैसा आएगा? राइट में। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? बोलो यस भाई। सर। यस सर। अब देखो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट समझो। क्या होता है फ्री इलेक्ट्रॉन, बताओ। एनी आइडिया? फ्री इलेक्ट्रॉन बताओ भाई, क्या होता है? लूजली लूजली बाइंडेड इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, इन एन एटम। अब क्या होता है, कोई भी एटम होता है, ये एटम है तुम्हारा, थोड़ा सा इसको यहाँ से ले लेता हूँ। एक मिनट। अब इसमें जो ये है, अंदर है पॉजिटिव, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के बाहर सब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। कौन घूम रहा है? इलेक्ट्रॉन। समझ में आया कि नहीं? तो ये जो आउटर मोस्ट शेल वाला है ना, ये क्या है? लूजली लूजली बाउंडेड है ना, हाँ है ना, बोलो। यस तो क्या होगा, ये फ्री इलेक्ट्रॉन बन सकता है, फ्री इलेक्ट्रॉन बन सकता है। क्लियर है कि नहीं? समझ गए? मैंने तुम्हें कभी पढ़ाया होगा कि इलेक्ट्रॉन खुद में फ्लो नहीं करता है ना। तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कहीं कुछ मैंने गलत बोल दिया था, या तुम उसको गलत तरीके से ले सकते हो। तो समझ लो वो एसी के लिए था। किसके लिए था? अल्टरनेटिंग करंट में, जो हमारे घर में सप्लाई आती है, ठीक है। तो घर में सप्लाई के लिए मैंने इन जनरल बोला था कि इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करते, वरना घर से, वरना डैम से घर पे अभी इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। लेकिन डीसी में इलेक्ट्रॉन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट फ्लो करते हैं, ठीक है। किस तरीके से? जैसे इसी को ले लो, इसमें प्लस जेड कर दो, अंदर प्लस जेड, ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से है। तो ये क्या होगा इसमें, ये वाला, अगर हम इसको देखें, लाइन से लगाते चले जाओ ऐसे इस तरीके से। तो अगर हम इसको किसी कंडक्टर के अंदर देखें तो हम इसका माइक्रोविजन देख रहे हैं। तो अगर ये कंडक्टर है तो होगा क्या, जैसे तुमने बैटरी लगाई तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जंप करके किस पे जाएगा? इस वाले पे, ये इस वाले पे। इस तरीके से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन किस तरफ चलेगा? इस तरफ। तो बताओ करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? थोड़ी बैटरी मैंने उल्टी लगा दी है, अब तुमने बना ही दिया तो बैटरी की पोलैरिटी उल्टा करना ज़्यादा आसान है एज़ कम्पेयर टू इसको करना, ठीक है। अब बताओ अगर इलेक्ट्रॉन इधर चलेगा तो करंट किधर चलेगा? उल्टा ना, आया ना, बोलो। हाँ यस ठीक है, चलो। तो ये इस तरीके से करंट जाता है, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे पे, दूसरा तीसरे पे, और करंट अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? यस सर। यस सर। बस छाप लो। छापना क्या, समझ लो पहले, 2 मिनट दे रहे हैं, समझ लो पहले अच्छे से। तो ये फ्लो ऑफ डीसी करंट हो गया। अगला क्या है? अगला है कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। भाई क्या होते हैं ये, देख लेता है।
ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, पहले कंडक्टर ले लो। अच्छा, फजान सुल क्या कहता है बताओ? नो प्योर कोवलेंट बॉन्ड एंड नो प्योर आयनिक बॉन्ड, हाँ या ना? परफेक्शन बताता है। इन द सेम वे कोई भी कंडक्टर प्योर कंडक्टर नहीं होता, कोई भी इंसुलेटर प्योर इंसुलेटर नहीं होता, सब में मिली जुली प्रॉपर्टी होती है। कंडक्टर में रेजिस्टेंस भी होता है और कंडक्शन, मतलब कि उसी का उल्टा कर दोगे तो कंडक्शन, है ना? इन द सेम वे इंसुलेटर में भी थोड़ी सी कंडक्टिंग प्रॉपर्टी होती है, लेकिन वो बहुत कम होती है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? बोलो। यस देखो, एक कंसेप्ट है, यहाँ नहीं भी पढ़ोगे तो कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन आगे पढ़ोगे, है ना? सेमीकंडक्टर में बैंड थ्योरी कंसेप्ट होता है। क्या होता है? बैंड थ्योरी। तो होता क्या भैया, दो बैंड होते हैं, एक होता है वैलेंस बैंड और एक होता है कंडक्शन बैंड। क्या होता है? कंडक्शन बैंड। इस तरीके से ये नीचे वाला, इस तरीके से। ऊपर वाला क्या है भैया? ऊपर वाला कंडक्शन बैंड है, तो ये वी बी है। मैं एक जगह लिख दे रहा हूँ, हर जगह नहीं लिखूंगा, है ना? समझ जाना। सी बी क्या है? कंडक्शन बैंड। वी बी क्या है? वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड। जब इलेक्ट्रॉन ऑटोमो शेल में होता है तो वैलेंस बैंड में होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, है ना? वैलेंस इलेक्ट्रॉन इस तरीके से। अब क्या होता है, इसको कंडक्ट करने के लिए इसमें जाना ज़रूरी है, कंडक्शन के लिए इसको इसमें जाना ज़रूरी है। तो ओनली इलेक्ट्रॉन इन सी बी, ओनली इलेक्ट्रॉन्स इन सी बी विल कंडक्ट, विल कंडक्ट, हाँ या ना? इसको समझ लो। भले वो वैलेंस बैंड में है, लेकिन जब तक वो टूट टूट के वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं जाएंगे, वो कंडक्शन नहीं करेंगे। तो इन्हें किस में जाना ज़रूरी है? कंडक्शन बैंड में जाना ज़रूरी है। समझ गए कि नहीं? तो देखो यहाँ पे क्या रहता है, ये जो बैंड है, ये गैप ओवरलैप्ड है। गैप क्या है? ओवरलैप्ड। तो ओवरलैप्ड का मतलब है इसको ज़रा से भी मेहनत नहीं करनी है, ज़रा से भी मेहनत नहीं करनी है वीबी से सीबी में जाने की। समझ गए कि नहीं? तो वो झट से, जैसे ही तुम लगाओगे बैटरी, वो झट से इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा? कंडक्शन बैंड में, तुरंत कंडक्शन शुरू कर देगा। समझ गए? क्लियर है कि नहीं? यस अब देखो यस कंडक्टर में क्या होता है, इन कंडक्टर्स कंडक्शन डिक्रीजेस विथ टेम्परेचर। कोई बता सकता है ऐसा क्यों होता है? बताओ, एनी आइडिया? सब गैप ओवरलैप कम हो जाती नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। गैप तो वो तो वही रहता है, वो स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टी है, वो स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टी है। समझ गए? ओके सर, हाँ। देखो ऐसा है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन में आपस में कोलिजन शुरू हो जाएंगे। समझ गए? एनर्जी ज़्यादा आ जाएगी, तो कोलिजन शुरू हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बताओ? तो कोलिजन होगा तो यार स्मूथली वो ट्रेवल नहीं करेंगे, है ना? इसीलिए। ठीक है, एग्जांपल दे सकते हो कंडक्टर का? बताओ। आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, है ना? है कि नहीं? निकल, सोडियम होता है क्या? सोडियम बोलो। हाँ भैया, यस सारे के सर। सारे सोडियम भी होता है। ठीक है, इसकी रेजिस्टिविटी का जो रेंज होता है, दैट इज लेस देन 10⁻⁵, 10⁻⁵ रेजिस्टिविटी। कंडक्टर की रेजिस्टिविटी सबसे कम होती है, 10⁻⁵ से भी कम। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? जल्दी बोलो भाई। यस ठीक है, अब क्या होता है, सेमीकंडक्टर में यही गैप रहता है, यही गैप होता है। तो यहाँ पे क्या, अच्छा यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कम होते हैं कंडक्शन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे एनर्जी गैप रहता है। ठीक है, बैंड गैप।
बैंड गैप। तो ये एनर्जी, इसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी भी बोल सकते हो तुम, ठीक है। तो ये रहती है लेस देन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब क्या होता है, अगर सराउंडिंग से या हीट से इसे एनर्जी मिल जाए, तब सेमीकंडक्टर में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन सीधे पहुंच जाएगा। समझ में आया कि नहीं, क्लियर है कि नहीं। अगर उसे यस एनर्जी सर। मिल जाए तो वो वीबी से सीबी चला जाएगा, तो कंडक्शन शुरू हो जाएगा। इसीलिए सेमीकंडक्टर में क्या होता है, कंडक्शन इंक्रीजेस, कंडक्शन इंक्रीजेस विद टेम्परेचर। कोई बता सकता है ऐसा क्यों लिखा मैंने, बोलो, एनी तब आइडिया। बाहर से हीट एनर्जी मिल रहा है तो हाँ टेम्परेचर इंक्रीज के साथ बाहर से हीट एनर्जी मिल रहा हाँ, है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो हीट और मिलेगा, ठीक है। इसके एग्जांपल बताओ, जर्मेनियम, सिलिकॉन, है ना, ये इसके एग्जांपल हो गए। अब यही चीज़ इंसुलेटर में और ख़तरनाक होता है, ठीक है। यही चीज़ इंसुलेटर में क्या होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी गैप होता है, बहुत ही ज़्यादा एनर्जी गैप, इतना, ठीक है। अब इतना एनर्जी गैप भैया सराउंडिंग की दम नहीं है कि इतनी एनर्जी देके, ठीक है, इसको कंडक्शन में डाल पाए। थोड़ा सा यहाँ इलेक्ट्रॉन बढ़ा देता हूँ मैं, ताकि फील हो थोड़ा सा, है ना, वहाँ बहुत कम हो गए, यहाँ पे 2 लिखते हैं ऐसे, ठीक है। अब ये एनर्जी गैप इतना ज़्यादा होता है कि इसको सराउंडिंग से नहीं लिया जा सकता और कहीं से भी नहीं लिया जा सकता, इसलिए इंसुलेटर में ये एनर्जी नॉट सफिशिएंट होती है, एनर्जी नॉट सफिशिएंट, इसलिए वो कभी कंडक्ट करते ही नहीं अनटिल अनलेस इतना हाई वोल्टेज ना लगा दो। जैसे लाइटनिंग, लाइटिंग में क्या होता है, इतना ज़्यादा 4 लाख से 6 लाख का वोल्टेज रहता है, तो उसमें क्या रहता है कि पूरी जो एयर है, जो इंसुलेटर है, वो पोलराइज हो जाती है। क्या हो जाती है, पोलराइज। तो बहुत हाई पोटेंशियल लगाओगे तो फिर क्या, इंसुलेटर से भी कंडक्शन हो जाएगा। समझ गए कि नहीं, क्लियर है। यस सर। एग्जाम्पल बताओ, वुड, प्लास्टिक, rubber, रबर, है ना, एयर, और ग्लास, इस तरीके से, ठीक है। चलो देख लो इसको, समझ में आया कि नहीं है? बोलो भाई, क्लियर है। अगला है इसके बाद करंट, करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। भैया ऐसा है, ये तुम्हारा कंडक्टर है, ये तुम्हारा कंडक्टर है। इसमें अब मैं पॉजिटिव चार्ज मान लूँगा, है ना, क्योंकि बार बार इलेक्ट्रॉन को उल्टा चलाना अच्छा नहीं लगता है ना, ठीक है। तो जिस तरफ इलेक्ट्रॉन चलेंगे उसका अपोजिट पॉजिटिव चार्ज चला दो, बस बात एक ही है। अब क्या है, अगर हमने यहाँ पे बैटरी लगा दी, प्लस और माइनस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें कैसी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, ठीक है। क्लियर है कि नहीं, बोलो भाई, क्लियर है। यस सर। इस डायरेक्शन में तुम्हारे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा और करंट भी इस तरीके से। क्लियर है कि नहीं, बोलो भाई, क्लियर है। yes sir, अब क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो एक दूसरे से कोलाइड करेंगे, है ना, ये इससे टकराएगा, ये इससे टकराएगा, समझ गए, एक के बाद ऐसे टकराएंगे। तो आपस में जो टकराने का इनका टाइम है या लेंथ है, इसको टाइम बोलता है, टाइम। तो वो टाउ बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम क्या है, टाइम बिटवीन टू कोलिजन, समझा कि नहीं, टाइम बिटवीन टू कोलिजन, क्लियर है, इसे यस क्लियर। सर। और इनकी लेंथ को बोलेंगे मीन फ्री पाथ, वही केटीजी की तरह, मीन फ्री पाथ। अब ये बताओ भैया, अगर फोर्स लग रहा है
कितना लगेगा बताओ, चार्ज ई हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इतना, क्या ये फोर्स हुआ, आया ना, बोलो भाई, सही हुआ कि नहीं? यस तो बताओ स्पीड कितनी गेन करेगा, स्पीड स्पीड गेन करेगा एक्सेलरेशन इनटू में टाइम, टाउ, है ना, क्या क्या किया है, एक्सेलरेशन इनटू में टाइम। जो स्पीड आती है वो आती है, एक्सेलरेशन यहाँ से कितना आ रहा है देखो, यहाँ पे ए का वैल्यू कितना आ रहा है, ई बाय एम ई, सही है कि नहीं? तो कितना आया, ई बाय एम ई इंटू में टाउ, ये, ठीक है। यहाँ पे एम ई क्या है, एम ई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो कोई भी चार्ज अगर तुम मान रहे हो वहाँ पे, यहाँ पे चार्ज वही इलेक्ट्रॉन ही होता है, ठीक है। ई क्या है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। सर अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे कैसे, अगर ये लेंथ डी है, कितनी है डी, हेलो सर। हाँ बोलो बोलो। सर फोर्स से रिपीट कर सकते हो, ये यहाँ पे नेट चला गया था। अच्छा देखो भैया ऐसा है, अभी आ रही है आवाज मेरी, हाँ सर अभी आ रही है। एफ इक्वल्स टू ई ई, ये चार्ज हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, तो मास इनटू में एक्सेलरेशन हुआ, आया ना, सही है। हाँ, स्पीड क्या आएगी, एक्सेलरेशन इनटू में टाइम, एक्सेलरेशन इनटू में टाइम, ये है बस, ठीक है, ये एक्सेलरेशन आ गया, क्लियर है। यस सर। और ई क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये जो वी डी है इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्लियर है कि नहीं, समझ में आया? ये क्या होती है, यस एवरेज वेलोसिटी बाय विच चार्ज मूव्स, चार्ज मूव्स इन कंडक्टर, समझ गए? देख लो भाई, इसके लिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ क्योंकि ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। इधर देख लो, जो करंट होता है ना, ये स्केलर होता है, क्या होता है, करंट होता है स्केलर, ठीक है, इसको लिख लो, करंट स्केलर क्वांटिटी है, करंट इज स्केलर क्वांटिटी as it doesn't follow, ओबे लिखो, वेक्टर एडिशन लॉ, वेक्टर एडिशन लॉ। तो भैया करंट क्या होता है, करंट जो है ना, ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है, करंट इज स्केलर क्वांटिटी एज इट डजंट ओबे वेक्टर एडिशन लॉ, ठीक है। अगला है ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट रिलेशन, करंट रिलेशन, ये क्या होता है देखो भैया, जो कंडक्टर उठाए हो तुम, समझ गए, कंडक्टर उठाए हो इस तरीके से, तो इसी को ले लेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसका एक क्रॉस सेक्शन एरिया कितना, ए ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर छोटा सा पोर्शन देखें डी एक्स का, तो ये बताओ इसमें डी क्यू चार्ज कितना होगा, जो फ्लो करेगा डी क्यू चार्ज, बताओ, करंट ऐसा आएगा ना, बताओ, अगर यहाँ पे n इज नंबर ऑफ फ्री चार्ज, नंबर ऑफ
फ्री चार्ज कैरियर्स अपॉन में वॉल्यूम है, तब बताओ क्या आएगा, बोलो डी क्यू क्या आएगा। अच्छा डी वॉल्यूम कितना आएगा ये बताओ, डी वॉल्यूम इतने का, डी वॉल्यूम कितना आएगा, एरिया इंटू में डी एक्स, इज इट करेक्ट। ADX ये क्या है, Yes. डिफरेंशियल वॉल्यूम, डिफरेंशियल वॉल्यूम। अगर हम n को dv से मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा नंबर ऑफ चार्जेस, क्या मिलेगा, नंबर ऑफ चार्जेस। समझ में आया कि नहीं, बोलो, थोड़ा सही Yes लिख sir. रहे हो, अजीब सा लिख रहा था, ठीक है। तो अब ये बताओ, अगर हम n dv को अगर चार्ज के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिलेगा, dq, सही कि नहीं, बोलो। भाई Yes. जैसे Yes. 5 इलेक्ट्रॉन है तो 5 को e से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो उसका वो मिलेगा ना, मैग्नीट्यूड, हाँ या ना, बोलो। तो यहाँ पे dq कितना आ गया, dq इज n dv इंटू में e, n dv कितना हो जाएगा, a dx इंटू में e, तो कायदे से देखो कितना हो जाएगा, n e a dx। अब बताओ अगर dq को dt से डिफरेंशिएट किया है ना, n e a dx बाय dt, भैया dx बाई dt को क्या लिख सकते हो, स्पीड जो पीछे निकाली है ना, Yes. तो क्या आंसर आ जाएगा, n e a v d, ठीक है। ये आपका आ जाएगा करंट, क्या आ गया, करंट। तो करंट का रिलेशन है n e a v d, ठीक है। यहाँ पे अगर ध्यान से देखो ये रिलेशन आ गया है, यहाँ पे I क्या है, करंट, n क्या है, लिख दिया है, चार्ज, नंबर, डेंसिटी, a क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया, एरिया, vd क्या है, vd क्या है, ड्रिफ्ट, Drift velocity. क्लियर है कि नहीं, इज इट क्लियर, Yes sir. देख लो भाई, 2 मिनट दे रहे हैं। हो गया, बोलो भाई, Yes sir. ठीक है। अभी मैं पीडीएफ अभी भेजे दे रहा हूँ ताकि तुम नोट भी कर लो इसे भी, है ना, लेक्चर के बाद ही नोट कर लो, उसको उसी में नोट कर लेना। ये एक काम करते हैं यार, इसके आगे ओम्स लॉ कंटिन्यू सिर्फ 5 मिनट में कुछ हो नहीं पाएगा, है ना, तो ये वाला लेक्चर यहीं तक रखते हैं।